400 मीटर लंबी और 5.5 लाख टन वजनी एवर गिवन नामी ये कार्गो शिप स्विस कनाल के बीचों बीच फंस चुकी थी। पहले तो कैप्टन को लगा कि ये कार्गो शिप आसानी से निकल जाएगी, लेकिन मामला तब ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर गया जब 6 टग बोट जो 300 टन पुलिंग पावर रखती हैं वो भी इस शिप को 1 इंच तक न हिला सकी। लिहाजा स्विस कनाल के इर्द गिर्द अब शिप्स का ट्रैफिक जैम हो रहा था, जिसकी वजह से शिपिंग इंडस्ट्री को हर गुजरते मिनट करोड़ों का नुकसान हो रहा था। अगले 6 दिनों तक अथॉरिटी ने इस शिप को निकालने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन ये शिप 1 इंच तो क्या 1 सेंटीमीटर तक न हिली। मगर फिर इस कार्गो शिप के साथ ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये दुनिया की सबसे बड़ी कार्गो शिप खुद ब खुद स्विस कनाल से निकल गई। रईस टीवी की वीडियो में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन, स्विस कनाल और पनामा कनाल दुनिया के 2 सबसे इम्पोर्टेंट शिपिंग रूट हैं, जिसका इस्तेमाल करके शिप्स अपना वक्त तो बचाती ही हैं, बल्कि इसके साथ साथ शिपिंग इंडस्ट्री को काफी प्रॉफिट भी होता है। जी हाँ नाज़रीन, स्विस कनाल इंसान का बनाया हुआ 193 किलोमीटर लंबा और 200 मीटर चौड़ा कनाल है, जो शिपिंग इंडस्ट्री की नजर में काफी इम्पोर्टेंस रखता है। ये कनाल एक दिन में हैरत अंगेज तौर पर 15 मिलियन US डॉलर प्रॉफिट जनरेट करता है। जी हाँ नाज़रीन, एशिया से जो कार्गो शिप्स पहले अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से घूमकर यूरोप और USA जाती थी, वो अब इस स्विस कनाल का यूज करती थी। इससे इनका वक्त भी बचता था और फ्यूल में भी काफी हद तक बचत हो जाती थी। लिहाजा 23 मार्च 2021 को एवर गिवन नामी ये कार्गो शिप स्विस कनाल को क्रॉस करने के लिए अपनी बारी के इंतजार में खड़ी थी। आमतौर पर स्विस कनाल को शिप सुबह के टाइम क्रॉस करती हैं, क्योंकि सुबह के टाइम मौसम काफी पुरसुकून होता है और विंड कंडीशन भी नॉर्मल होती हैं। लेकिन 23 मार्च 2021 वाले दिन स्विस कनाल में काफी तेज हवाएं चल रही थी, जिसकी वजह से काफी शिप्स ने स्विस कनाल को इस्तेमाल करने से मना कर दिया। लेकिन एवर गिवन की कैप्टन ने इन तेज हवाओं को इग्नोर किया और कहा कि ये तेज हवाएं इतनी बड़ी कार्गो शिप का आखिर क्या बिगाड़ लेंगी। लिहाजा कैप्टन ने बगैर कुछ सोचे समझे सुबह के तकरीबन 7 बजे शिप को स्विस कनाल में इंटर कर दिया। और फिर हुआ वही जिसका डर था। शिप के साइड पर तेज हवाओं का प्रेशर बढ़ने लगा और वो अपना कंट्रोल खोने लगी। आमतौर पर जब बड़ी बड़ी शिप स्लो स्पीड में होती हैं तो उन्हें कंट्रोल करना काफी मुश्किल होता है। लिहाजा कैप्टन ने एवर गिवन की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन कुदरत के आगे ये शिप भी घुटने टेक गई और स्विस कनाल में बुरी तरह से फंस गई। पहले तो अथॉरिटी ने 2-4 टग बोट्स की मदद ली, लेकिन ये टग बोट्स इस कार्गो शिप को 1 इंच तक न हिला सकी। ये कोविड-19 का दौर था और चाइना पूरी दुनिया में धड़ाधड़ सप्लाई भेज रहा था, जिसकी वजह से अगले 2 घंटों में स्विस कनाल पर 100 से भी ज्यादा शिप्स का रश लग गया। ये खबर अब पूरी दुनिया में हवा की तरह फैल चुकी थी। हर न्यूज चैनल में सिर्फ एवर गिवन को ही डिस्कस किया जा रहा था। अगले 6 दिनों तक अथॉरिटी ने हर मुमकिन कोशिश की, एस्क्यूटर से लेकर बड़ी बड़ी शिप्स की मदद ली, लेकिन ये कार्गो शिप अपनी जगह से टस से मस ना हुई। 6 दिनों की अनगिनत मेहनत के बाद जब सब हार मान बैठे, तब नेचर की पावर हरकत में आ गई। जी हाँ नाज़रीन, 28 मार्च की रात सुपर मून यानी चांदनी रात थी। इस रात समुद्र में लहरें काफी ऊंची हो जाती हैं और पानी का लेवल भी बढ़ जाता है। लिहाजा पानी का लेवल बढ़ने की वजह से ये शिप खुद ब खुद ऊपर की तरफ उठ गई। इतनी उठ गई थी कि इस कार्गो शिप को आसानी से 2 टग बोट्स ने खींच कर निकाल लिया। एवर गिवन के निकलते ही शिपिंग इंडस्ट्री ने सुख का सांस लिया, क्योंकि ये कार्गो शिप ऑलरेडी स्टेक होल्डर्स को 57 बिलियन US डॉलर का नुकसान दे चुकी थी। ये बात तो तय है कि स्विस कनाल एक ऐसा शिपिंग रूट है जिस पर 30% वर्ल्ड ट्रेड डिपेंड करता है, और ये बात भी हम सब जानते हैं कि अगर ये कनाल किसी वजह से ब्लॉक हो जाए तो इससे शिपिंग इंडस्ट्री को क्या नुकसान होगा। उम्मीद करता हूँ कि रईस टीवी की ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं रईस टीवी की नई आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।